अपने ससुर का इतना बड़ा देखकर मैं तो पानी पानी हो गई। मैं बोली, ससुर जी चलो ट्राई करते हैं। फिर ससुर जी ने जब किया, आज की इस पार्ट 2 के में हम जानेंगे ससुर जी ने मेरे साथ वह सब कैसे किया। और बस इतना कहा कि उसने पहले से ही खाना खा लिया है। यह सुनकर रिया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसने चुपचाप अकेले ही खाना खा लिया। खाना ख़त्म करने के बाद उसने बर्तन धोए और फिर अपने कमरे में चली गई। तब उसने अपने पति की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह उसके करीब सट गई और प्यार से उसे चूमने लगी। मगर उसका पति गहरी नींद में था और उसको कोई एहसास नहीं हुआ। बेवकूफ़ रिया ने अपने मन ही मन में गुस्से से बड़बड़ाए और गुस्से में कंबल ओढ़कर लेट गई। वैसे जब भी उसे अपने पति का ज़रूरत महसूस होती थी, हमेशा यही होता था। उसका पति दिन भर काम करके इतना थक हार जाता कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब तो 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ नहीं बनी थी। आखिर में मैं ही क्यों सहूँ, रिया ने सोचा, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। इसके लिए रिया अब सच में परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह अब बस सुबह के 3 बजने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आमतौर पर इसी समय उसका पति उसे मना नहीं कर पाता था। इसी वक्त भी इसके तैयार रहता था। जैसे ही घड़ी में 3 बजे रिया ने अपने पति को जगाने की कोशिश की, तब उसकी उम्मीद की शायद इस बार वह राजी हो जाए, लेकिन तब उसका पति करवट बदल लिया और सोता रहा, जिससे रिया चिढ़ गई और झुंझलाकर बोली, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका पति लगातार उसे नज़रअंदाज कर रहा था। हालांकि उसका मन बेचैन हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी भावनाओं को कैसे संभाले, लेकिन हर बार उसके साथ वही बात दोहराई जा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि इस एहसास से छुटकारा पाना जरूरी है। फिर वो गुस्से में उठी और अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। हर दिन उसका वही काम, खाना बनाना, कपड़ा धोना, सफाई करना। अब रिया को इन सब से उबने लगी थी। वह जानती थी कि जब उसका पति घर आएगा तब भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वह फिर से थका हुआ और उसकी उसे कोई परवाह नहीं होगा। शायद वह सच में बहुत थक जाता होगा। तब रिया ने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ थकान थी या फिर उसका पति अब उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तब कई बार उसने सोचा था कि अपने मन की बात वह अपने पति से कह दे, लेकिन फिर उसे झगड़ने का डर लगा रहता था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी शादी में अनबन हो। इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। सुबह के नाश्ते के दौरान रिया की सास ने उसे अचानक एक सवाल किया, रिया, तुम्हारे और गोपाल के शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरे पोते पोतियों में मेरे गोद में खेलें। जब तक मैं अभी स्वस्थ हूँ, मुझे यह खुशियाँ कब दोगी? यह सुनकर रिया ने चावल का कौर हाथ में ही रोक दिया और सोच में पड़ गई। सच में कब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरे पति को अपने परिवार बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है, या फिर उसके पीछे और कोई वजह है? यह सब सोचकर रिया ने बस मुस्कुराकर अपनी सास की बातों को टाल दिया और कोई जवाब नहीं दिया। तब ये दोनों की नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि उसका ससुर अब तक सो रहा था। यह अच्छा था कि
वरना रिया से रहा नहीं जाता और वह गुस्से में कुछ कह बैठती। फिर दिन जल्दी ही बीत गया और रात होने पर रिया को पूरे दिन घर में काम करने के वजह से चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। इसलिए रिया बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। बाथरूम उनके घर से सटा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पानी की धार उसके बदन से बहने लगी, उसे उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसने तुरंत इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, जबकि उसे यकीन था कि उसने अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद किया था। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से शैम्पू लगाने लगी। फिर कुछ ही मिनटों में वह जल्दी जल्दी नहा ली। फिर उसने तौलिया से अपने शरीर को सुखाया और जैसे ही कपड़े पहनने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि वह अंदर से कपड़ा लाना भूल गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह तौलिया से ही खुद को ढककर बाहर जाए। इसलिए रिया मजबूरन खुद को तौलिया से ढककर बाथरूम से बाहर निकली तो उसके सामने उसके ससुर कुर्सी पर बैठे दिखे, जो बाथरूम के दरवाजे की ओर गौर से देख रहे थे। तभी रिया ने महसूस किया कि उसके ससुर का शरीर अकड़ गया है, लेकिन वह चुप रही और धीरे धीरे अपने कमरे में गई और अपना कपड़ा पहनकर फटाफट बाहर आई। तभी भी उसका ससुर कुर्सी पर बैठा हुआ था और अकड़ गया था। फिर रिया को लगा कि लगता है कुछ गलत हुआ है। ससुर जी के पास गई और उनका हाथ पकड़कर देखी तो उनका हाथ पर एकदम ठंडा पड़ गया था। फिर उसने फटाफट उनके हाथों को अपने हाथों से मलना चालू किया। फिर धीरे धीरे उनके शरीर में गर्मी आया और उन्होंने आँख खोला तो देखा कि रिया के बालों से पानी उनके शरीर पर गिर रहा था। फिर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और रिया को अपने बाहों में जकड़ लिया। रिया बोली, ससुर जी यह क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा? उसके ससुर बोले, अरे बहू, तुम इतनी गर्म हो, तुम इतनी जवान हो, लगता है गोपाल तुझे खुश नहीं कर पाता है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ करता हूँ। और ज़बरदस्ती करने के लिए कोशिश करने लगा और मैं उनसे हाथ छुड़ाकर भागना चाहती थी। तभी भगवान का लाख लाख शुक्र कि सासू माँ आ गई और ससुर जी को ऐसे करते हुए देख लिया। फिर सासू माँ ने ससुर जी को बहुत डांटा और बोला। फिर ससुर जी ने हमारे सासू माँ को देखते ही तुरंत बदल गए और बोले, अरे बहू, यह क्या कर रही हो? मैं तो तुझे अपनी एक बेटी जैसा मानता हूँ और तुम मुझसे यह सब करने के लिए बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? और यह कहकर वह सर को नीचे कर लिए और मुझ पर बेवजह का गलतियाँ थोपने लगे। तो यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।